इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान वे 4 नियम बताने वाला हूँ जिनको पालन करने से आप लगभग 150 प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं, यानी इनसे बच सकते हैं। मित्रों, ये नियम ज़्यादा कठिन भी नहीं हैं। इनको बस आपको थोड़ा सा ही फॉलो करना है और आपको अपने जीवन में बदलाव देखना है। ये नियम हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। चरक, सुश्रुत, बागभट्ट ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए इन सब को बताया है। पहला नियम है कि आपको सुबह उठकर कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी और इसके बाद ही आप टॉयलेट जाएं। सुबह पानी पीने के 2 फायदे हैं। पहला तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपकी बड़ी आंत को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आंत साफ होती है पेट पर दबाव पड़ता है और आप वॉशरूम में जाकर कुछ ही मिनटों में अपने पेट को साफ कर सकते हैं। जिनका पेट सुबह सुबह साफ हो जाता है उनके जीवन में कभी रोग नहीं आते। इसीलिए सुबह पेट साफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए उठते ही पानी पीने पर मुंह की लार पानी के साथ अंदर जानी चाहिए। इतना ध्यान रखें। आपके मुंह में जो लार रात को एकत्रित होती है वो क्षारीय होती है और सुबह के समय हमारे पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मुंह की लार का पानी के साथ जब पेट में पहुंचती है तब आपको बहुत अधिक फायदा होता है। ये छोटा सा ही नियम है। अगला नियम है कि जीवन में कितनी भी प्यास लगे कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए या बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्यारे मित्रों, हमारी बॉडी का जो तापमान है हमें उसके आसपास की ही वस्तुओं का और जल का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हम भोजन गर्म किया हुआ ही करते हैं और पानी को हम नेचुरल फॉर्म में, यानी जैसे कुएं से या मटके से प्राप्त हुए पानी को ले सकते हैं। पर जो कृत्रिम तरीके से ठंडा किया गया है उसका तापमान हमारी बॉडी के तापमान से बिल्कुल अलग होता है, जो बहुत नुकसान भी करता है। ठंडा पानी पीने से हमारा हृदय ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क भी ठंडा होगा। मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी के ठंडा होते ही राम नाम सत्य हो जाती है। इसके बहुत सारे काम हैं जो शरीर के इंस्ट्रूमेंट काम करना स्लो कर देते हैं और इससे हमारे हार्ट अटैक, सिर में माइग्रेन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठंडी आइसक्रीम, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, इनको बर्फ के साथ ठंडे रूप में नहीं लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, आप पानी को मटके के पानी के रूप में या फिर कुएं से प्राप्त नदी के पानी के रूप में भी ले सकते हैं। तीसरा नियम है, कभी भी पानी पियो तो घूंट घूंट करके ही पानी पीना चाहिए। जैसे गर्म चाय पीते हैं घूंट घूंट करके, ठीक ऐसे ही शिप करके अगर आप पानी पीते हैं तो आप पाएंगे कि आपके हर घूंट के साथ आपके मुंह में जमा होने वाली लार पानी के साथ अंदर जाती है और ये मुंह की लार क्षारीय होती है, जो पेट में बनने वाले अम्ल के साथ क्रिया करके उसको नियंत्रित रखती है। जब बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के साथ एसिड के साथ मिलेगा, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से होगा तो हमारा पेट संतुलित रहेगा, उसमें एसिड नहीं जमा होगा। इसीलिए हमें एसिडिटी और पेट की गैस आदि रोग नहीं होंगे, क्योंकि रक्त में अगर एसिड नहीं मिलेगा, जिससे रक्त में एसिड नहीं जमा होगा, यानी हमारा ब्लड पूरा साफ रहेगा। उनकी लाइफ में कभी वात पित्त के अनबैलेंस्ड होने की संभावना नहीं होगी, यानी ऐसा कभी मौका नहीं आएगा जिन्हें वात और पित्त जैसे रोग हों। प्यारे मित्रों, इसीलिए ये बात आप ध्यान से सुनिए। अगला और चौथा नियम है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी
नहीं पीना चाहिए। अक्सर हम लोग भोजन के साथ ही बहुत सारा पानी पी लेते हैं, यानी भोजन करने के बाद कई ग्लास ऊपर पी लेते हैं, पर ये गलत है। आयुर्वेद की माने तो हमारे पेट में भी एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। संस्कृत में उसे आमाशय की अग्नि भी कहते हैं। ये जहाँ जठर का स्थान होता है वो आपके पेट में नाभि के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ छोटा सा स्थान होता है। ये सारा खाना जठर में जमा हो जाता है। जैसे ही जठर में खाना इकट्ठा होता है तो उसमें एक अग्नि पैदा होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। और अग्नि जब भोजन पचाना शुरू करती है तो मित्रों, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऊपर से पानी पी लेता है तो वो अग्नि बुझ जाती है या मंद हो जाती है, और इसी कारण हमारे पेट में अपच जैसे रोग भी होने लगते हैं। इससे खाना नहीं पचता और वो पेट में रखे रखे सड़ने लगता है। इससे कई सारी अन्य बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो मित्रों, फिर वो अग्नि जो बुझ जाती है और वो खाना हमारे द्वारा जो खाया गया है पेट में ही पड़ी रहकर काफी दिनों तक सड़ जाता है और नए रोगों को उत्पन्न करता है। वो विष बन जाता है। इसीलिए खाना खाने के लगभग 40 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। एक आध घूंट पानी पी सकते हैं अगर भोजन अटकता है, लेकिन अगर तुरंत पीना ही है तो दही की लस्सी, मठा या फलों का रस, गन्ने का रस, मौसमी का रस, अनार आदि का रस पी सकते हैं। नींबू की शिकंजी भी पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना। इतना ध्यान रखें। अगर सुबह खाना खाना ही है तो फलों का रस अच्छा रहेगा। दोपहर को भोजन के साथ मट्ठा और शाम को यानी रात्रि के प्रारंभ में भोजन के साथ दूध पीना अच्छा होता है। मित्रों, सिर्फ इतना पालन करते ही लाइफ में अगर हम पानी को ठीक से पीना सीख लें तो लगभग 150 प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इनको पालन करिए। जय श्री हरि।